हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में आप सभी जानते हैं किस फॉर्म में होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c की फॉर्म में। तो इक्वेशन में क्या फर्क रह जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फर्क है? इसमें इक्वल टू का साइन लग जाता है और यहाँ पे कोई भी नंबर लग गया लिखा जा सकता है, यानी जीरो लगा लो, आप ये फॉर्म लगा लो कि ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में। यदि किसी पॉलिनोमियल के अंदर इक्वल का साइन लग जाता है तो वो एक इक्वेशन बन जाती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर जो है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर जो है 2 हो, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। तो अब जैसे हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें ये चेकआउट करना है कि इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन सी है। देखिए, सबसे पहले ये इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा पहले। तो स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। a² + b² + 2ab, इसको मल्टीप्लाई कर दें 2x - 6, 2x to 2x कैंसिल, -6 को जो है लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो x² + 1 ये है और 6 भी प्लस का हो गया, 7 हो गया = 0। ये कोई जरूरी नहीं है कि बीच में कोई भी ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर है वो हाईएस्ट जो पावर है वो 2 होना चाहिए, तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, यानी डिग्री 2 है, ये लगा के चलिए। तो यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन, फोर्थ पार्ट है ये, इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2x² + x - 6x - 3, इसको मल्टीप्लाई करते हैं x² + 5x। ये x² + 5x को लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो 2x² में से x² गया, x², ये 5x माइनस का इधर आ जाएगा तो -6x - 5x - 11, -11 + 1 -10x - 3 = 0। इसमें भी आप यही देख रहे हैं, सॉल्यूशन करने के बाद में हाईएस्ट जो पावर है, यानी डिग्री जो है इसकी 2 है, तो यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनको सोल्व करते हैं तो a³ + b³ + 3ab, a to be like this into a + b, इसको भी खोल देते हैं 2x³ - 2x, x³ + 8 + 3 2 = 6x, स्क्वायर हो गया, + 12x = 2x³ - 2x, लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो x³ + 8 + 6x² + 12x - 2x³ + 2x, इधर 0 रह जाता है, -2x³ + x³ - x³, ये + 6x² + 12x + 2x 14x + 8। डिग्री इसमें 3 आ गई तो नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एट्थ पार्ट करके देखते हैं। x³ - 4x² - x + 1, a - b³ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a³ - b³ 8 हो गया, -3 a × b × a - b,
एक्स क्यूब टू एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू माइनस 8, माइनस 3 टू जा 6x, तो 6x स्क्वायर हो गया, ये माइनस अंदर प्लस कर देगा, प्लस 12x राइट लेफ्ट साइड में ले आते हैं इसको, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस 1 प्लस 8, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का है, इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस करेंगे तो 2x स्क्वायर, 12x माइनस माइनस 1x 13x 8 1 9, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो दैट्स व्हाई यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करनी है। फोर पॉइंट 1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमें सिचुएशन दी गई है और उन सिचुएशन से हमें उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना है। देखिए पहला पार्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, तो लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कंडीशन है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी जो लेंथ है वो ब्रेथ से डबल से 1 ज्यादा, ट्वाइस इट्स ब्रेथ यानी ब्रेथ का डबल, 1 मोर मीन्स 1 ज्यादा। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट x मीटर लेट कर लेते हैं, तो लेंथ विल बी ब्रेथ की डबल से 1 मोर यानी 1 ज्यादा। आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो गया आपका 5 to 8 इक्वल टू लेंथ आपकी है 2x plus 1 इंटू एक्स, एक्स मीन्स आपकी ब्रेथ। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 to 8 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, 5 to 8 को राइट साइड में ले जाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स, 5 to 8 जो माइनस का हो जाएगा, 5 to 8 इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। सिर्फ यहीं तक आपने इसको अटेम्प्ट करना है, इक्वेशन बनानी है। सेकंड पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। यहाँ पर दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करने हमें, और फाइंड आउट क्या करने है मतलब इक्वेशन बनानी है उनकी। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कैसे होते हैं, जैसे पहला 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो ऐसे कंटिन्यू चल रहे हैं। तो लेट इसको हम x कर लेते हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि 2 कैसे आया आपके पास 1 में 1 ऐड करके, 3 कैसे आया फिर 1 में 2 ऐड करके, ऐसे चलता जा रहा है। और 1 के प्लेस पे हमने x लिया, तो x से नेक्स्ट क्या होगा x plus 1, फिर x plus 1 से नेक्स्ट क्या होगा x plus 2, लाइक दिस। तो इस तरह से आपके कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बन जाते हैं। तो हम यहाँ पे भी कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जो ले रहे हैं, कैसे लेंगे, लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, एक x लेते हैं और एक इससे नेक्स्ट x plus 1 लेते हैं, क्योंकि यदि पहला x लिया है तो आपने इससे नेक्स्ट x plus 1 ही लेना है। यदि आपने पहला x plus 1 लिया तो इससे नेक्स्ट x plus 2 लेना। अब क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव, प्रोडक्ट यानी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लेने जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लाइक दिस, इसको ब्रैकेट में लिखना है आपने, इक्वल टू 306, मल्टीप्लाई कर दो, x की x से किया x स्क्वायर, x की 1 से किया x, 306 को लेफ्ट में ले आए, माइनस का हो गया, और ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। थर्ड पार्ट है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him। जो रोहन की मदर है वो रोहन से 26 years older है, मतलब ज्यादा है। The product of their ages 3 years from now will be 360। कहता है आपसे 3 साल के बाद रोहन और रोहन की मदर की जो एज का प्रोडक्ट है वो 360 हो जाएगा। तो अब इस सिचुएशन से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो देखिए, लेट कर लेते हैं एज ऑफ रोहन्स मदर, x ईयर्स ले लेते हैं, रोहन की एज ले लेते हैं क्योंकि रोहन की मदर की एज इससे ज्यादा है, तो एज ऑफ रोहन ले लेते हैं। तो therefore एज ऑफ रोहन्स मदर क्या बनेगी, रोहन की मदर रोहन से 26 years ऑर्डर है, तो x प्लस 26 years हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और आफ्टर 3 years प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 360। आफ्टर 3 years जो है रोहन कितने साल का हो जाएगा, x प्लस 3 years प्लस हो जाएगी, रोहन की मदर कितने की हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3 29, और दोनों का प्रोडक्ट जो है 360। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इस x की दोनों के साथ करेंगे लाइक दिस, x इंटू एक्स प्लस 29 फिर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। इक्वल टू 360 को आप लेफ्ट साइड में ले आएंगे, एक इक्वेशन सीधी डायरेक्ट बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 29 एक्स 3x 87 माइनस 360 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 10 में 7 गए 3, 35 में 8 गया 273। तो इस तरह से ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाती है जब रोहन की मदर रोहन से 26 years ज्यादा। फोर्थ पार्ट है, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। यानी यूनिफॉर्म स्पीड होती है जो एक स्पीड से चलता जाए, तो ट्रेन जो ट्रेवल करती है वो 480 किलोमीटर पे कर रही है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है 480 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि जो स्पीड है उसकी 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो कहता है कि यदि स्पीड जो यूनिफॉर्म चल रही है उस स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, तो पहले की अपेक्षा में 3 घंटे टाइम जो है ज्यादा लगता है। तो उस सिचुएशन से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन, जो इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है वो लेट कर लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लेगी, अब डिस्टेंस बाय स्पीड आप जानते हैं, तो 480 बाय x नंबर 1 होगी। अब वो कहते हैं स्पीड यदि डिक्रीज कर दी जाए, तो स्पीड आफ्टर डिक्रीज क्या बनेगा, स्पीड आफ्टर डिक्रीज यानी कम कर दी जाए।
कितना कम है 8, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये स्पीड रिड्यूस कर दी, कम कर दी गई। तो चलना उतना ही है 480 किलोमीटर ही। तो अब टाइम कितना यूज होगा, अब इसका टाइम फिर से डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 480 और स्पीड आपकी x माइनस 8। तो दो टाइप के टाइम हो गए। पहला टाइम है यूनिफॉर्म स्पीड से, दूसरा टाइम है 8 किलोमीटर पर आवर कम करने के बाद। तो पहले वाला टाइम ये है आपके पास 480 बाई x। अब जो ले रहा है 480 बाई x माइनस 8। तो जो पहले जो टाइम ले रहा था वो इससे कम ले रहा था, लेकिन ये वाला जो टाइम है ये इससे ज्यादा ले रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, इसने इससे टाइम कम लिया, चाहे तो इसको इस इक्वेशन का बना लो, स्पीड कम होगी तो 480 बाई x से 3 आवर्स टाइम ज्यादा लेगी। जितना टाइम पहले ले रही थी इक्वेशन में उससे ये टाइम ज्यादा लेगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है। तो हम कैसे करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन है नीचे एलसीएम ले लेंगे इसका, x इंटू एक्स माइनस 8, x माइनस 8 कैंसल, 480x, x टू x कैंसल, 480 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 3x इंटू एक्स माइनस 8, एलसीएम कैंसल। जब सारे का एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम को कैंसिल कर देते हैं। इक्वेशन क्या बन गई, 480x माइनस 80, 8864, 8432, 32 और 6 38 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x, 480x टू 480x कैंसल। इस इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। अब ये 3 की टेबल पे देखो जाती है या नहीं, 3 वन जा 3, ये कैंसिल हो गया, 3 8 जा 24, ये यहाँ भी 8 आ गया। यहाँ चेक कर लेते हैं, 3 वन जा 3 1, 3 टू जा 6, 2 रिमाइंडर 2 4 24, ये 3 से डिवाइड हो जाता है। तो इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, तो ये x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 2 8 0। इस इक्वेशन को समझने का कोशिश करो, इसको थोड़ा और इजी कर लेते हैं। इसको t1 कह लेते हैं, इसको t2 कह लेते हैं। तो t2 जो टाइम है वो t1 से 3 आवर ज्यादा ले रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड स्लो है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, t2 इक्वल टू t1 प्लस 3। तो t2 ये आ गया और t1 यहाँ पे लिख दिया और प्लस 3, क्योंकि 3 आवर मोर टाइम ले रहा है, कवर कर रहा है। और उसका एलसीएम लेने के बाद आपकी ये इक्वेशन आ जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।